हेलो बच्चों, बेटा इस वाले वीडियो में अपन एक्सरसाइज 3.4 का जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। इसमें है निम्न द्विघात समीकरण, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो दी गई हैं, इनके मूल का मतलब रूट्स क्या होते हैं बेटा, जो x की वैल्यूज होती हैं, है ना, यानी इस समीकरण को हल करने पर जो x की वैल्यूज निकलती हैं वो क्या कहलाती हैं, मूल कहलाती हैं, रूट्स कहलाती हैं ना। तो ये कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो, है ना, इसका मतलब यदि वो हैं तो, वास्तविक हैं तो। जैसे अपन ने पिछले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, दो क्वेश्चंस के अंदर क्या निकला था कि जो अंडर रूट की संख्या थी वो किस में थी, माइनस में थी, है ना। इसका मतलब मूल जो थे वो कैसे थे, काल्पनिक थे, वास्तविक मूल नहीं थे, है ना। तो ये कह रहा है कि अगर उनका अस्तित्व है तो उनको श्रीधर आचार्य विधि से, है ना, श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करने हैं। तो देखो पिछले वाले का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको तो किससे किया था अपन ने, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल किया था, और इनको किससे करेंगे अपन, श्रीधर आचार्य विधि का जो द्विघाती सूत्र है। तो बताया था ना बेटा पिछले वाले वीडियो में, लास्ट में दिखाया था मैंने कि ये हमको x के डायरेक्ट मान देता है। जो श्रीधर आचार्य का द्विघाती सूत्र है ना, ये हमको x की वैल्यू क्या देता है, डायरेक्ट देता है। तो ये इसका क्या सूत्र है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो इसे ध्यान रखना बेटा कि ये पूरे के नीचे है, ये 2a है ना, यानी ऐसा नहीं है कि -b के नीचे नहीं है, यानी ये अंश में क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। अब तुम कहोगे ये b a और c क्या चीज़ें, तो वो देखो उसमें करते थे ना अपन, फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी हमारी, तो a b c क्या थे, a तो होता है x स्क्वायर का गुणांक, b क्या होता है x का गुणांक, और c क्या होता है अचर पद। देखो याद करने की कोशिश करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से जब इसकी हम तुलना करते हैं तो a बराबर क्या है बताओ, 2, b बराबर क्या है बेटा, x से x तुलना हो गया तो b बराबर क्या हो गया, -2√2, है ना। तो देखो इसमें तुम्हारी बुक के अंदर ये 2√2 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ था, 2√2x है ये, है ना, इसमें मिसप्रिंट है तो इसमें लिख लेना है, इसके 2√2 के आगे x लगा लेना, है ना। और c की वैल्यू क्या है बेटा, 1, c की वैल्यू क्या है 1। तो a b c ये मान हमको इस द्विघात समीकरण से मिल जाते हैं। अब हम x की वैल्यूज रखेंगे तो x का मान डायरेक्ट मिल जाएगा इससे, तो -b, तो ये माइनस सूत्र के अंदर है, ये ध्यान रखना है बेटा, ये माइनस जो है ये किसके अंदर है, सूत्र के अंदर है। तो -b का मान कितना है बताओ, -2√2। देखो ये माइनस तो सूत्र का है और b का मान क्या है, -2√2, तो इसको किस में लिखेंगे अपन, ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, अब देखो बेटा जो द्विघात समीकरण इस श्रीधर आचार्य की विधि से जो द्विघात सूत्र लगा रहे हो आप, तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। तो देखो यहाँ जरूरत पड़ रही है ना इसकी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर ही निकाल लो उसको यहाँ पे, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लो, है ना। तो b क्या है बेटा, -2√2, तो b स्क्वायर, b का स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है 1, है ना। तो देखो ये -2√2 इंटू -2√2 जब करोगे तो माइनस से तो माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 का वर्ग करोगे तो 2 आ जाएगा। देखो ध्यान से, 2 का वर्ग 4 हो गया और अंडर रूट 2 का वर्ग 2 हो गया, तो 4 दूनी 8, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो गया 8 माइनस 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना बेटा, अगर 0 है ना, इसकी 3 कंडीशंस होती हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, देखो बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से अधिक है ना, यानी धनात्मक है, 0 से अधिक होने का मतलब जैसे माना 1 2 3 4 कुछ भी है, पॉजिटिव नंबर है, तो मूल जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं, मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, और उनको हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। वास्तविक होते हैं और भिन्न होते हैं। भिन्न का मतलब क्या है बेटा, x की जो दोनों वैल्यूज निकलती हैं वो अलग अलग निकलती हैं, x की जो दोनों वैल्यूज निकलती हैं वो एक अलग निकलती हैं, है ना। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है ना, जैसा कि इसमें आया था, इस वाले सवालों में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मूल जो है ना वो वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, यानी
x की जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो क्या निकलती हैं, समान निकलती हैं, इक्वल होती हैं वो, ठीक है ना। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम है, 0 से कम होने का मतलब क्या होता है, जैसे ये नंबर लाइन होती है ना बेटा ऐसे, यहाँ 0 तो इधर की तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं 0 से दाईं ओर, तो और 0 से बाईं ओर क्या होती हैं, वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो मूल होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, मूल रूट्स जो हैं वो काल्पनिक होते हैं और इन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हमको देखो, तो इस तरह के जो सवाल हैं इन सब में सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, है ना। यानी जो समीकरण दिया हुआ होगा उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करके a b c के मान लिख लेंगे, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, है ना। और फिर देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का इन 3 कंडीशंस में से कौन सी कंडीशंस, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सवाल करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो इसमें मैंने रखा, ये द्विघात सूत्र में फिर इस वैल्यूज़ को रख देंगे हम, ठीक है ना। तो द्विघात सूत्र में रखा तो x बराबर क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी क्या है, माइनस 2√2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकला, 0 निकला ना, तो ये 0 हो गया, अपॉन 2 इंटू a कितना है 2, है ना बेटा। तो ये हो गया, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस के 2√2 और प्लस माइनस 0, है ना। तो प्लस माइनस 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0 ही होता है ना, बटे क्या हो गया 4 हो गया, है ना। तो 2√2 में प्लस 0, इसका मतलब हो गया 2√2 प्लस 0 बटे 4 और 2√2 माइनस 0 बटे 4। तो बात एक ही है ना बेटा, 2√2 में 0 जोड़ो तो भी 2√2 ही आएगा और 2√2 में 0 घटाओगे तो भी 2√2 ही आएगा। तो ये आ गया 2√2 अपॉन 4 और 2√2 अपॉन 4, है ना। देखो 2 से ये क्या कट गया, 2 बार कट गया, ऐसे ये 2 से ये 2 बार कट गया, तो क्या आ गया बेटा, √2/2 कॉमा √2/2। अब देखो फिर वापस से कि √2 है ना, बटे 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 गुणा √2, है ना। 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 गुणा √2। इसी तरह से ये √2 बटे 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 गुणा √2। तो एक √2 से एक √2 कट गया, एक √2 से, तो ऊपर तो 1 बच गया, तो 1 बटे √2 और ये भी क्या आ गया, ये भी 1 बच गया, क्योंकि 1 एकम 1 होता है ना, ऐसे 1, ये एक बार कट रहा है ना, तो ये ऊपर 1 आ गया और नीचे √2। तो समान मूल आ गए कि नहीं आ गए, तो समान मूल क्या हो गए, 1/√2 और 1/√2। तो x की क्या वैल्यूज आ गई, x बराबर 1/√2 कॉमा x बराबर 1/√2, सेम वैल्यूज इसमें आ गई है ना। तो एक तो हमने जब पिछले सवाल में तो क्या था, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निकाला था, है ना। और अब इसमें क्या है, हमने द्विघात समीकरण का डायरेक्ट उपयोग करके इसका हल निकाल लिया, ठीक है। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखो, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस -2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो क्या था बेटा बताओ, a b c की वैल्यूज निकालेंगे, है ना। तो इसकी तुलना करी मैंने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a बराबर देखो 9, b बराबर 7 और c बराबर क्या है -2। देखो c की तुलना किससे हो रही है, -2 से। अब क्या निकालेंगे बताओ, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला मैंने, तो b कितना है आपका, है ना, b कितना है 7 का वर्ग, है ना। तो 7 का वर्ग -4, a कितना है 9, c कितना है -2। तो ये हो गया 7 7 49 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 नाम 36, 36 दूनी 72, है ना। तो 9 और 2 11, 9 और 2 11 हो गए, हासिल की 1, 4 और 7 11 और 1 12, कितना आ गया बेटा 121। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया 121। तो देखो 121 क्या है, धनात्मक है ना, यानी ग्रेटर देन 0। तो चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, तो जो मूल होंगे, है ना, वो वास्तविक होंगे, है ना, और भिन्न होंगे, यानी अलग अलग वैल्यूज निकलेंगी x की 2, है ना। मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। अब डायरेक्ट उस श्रीधराचार्य सूत्र में इसको लगा देंगे। तो x बराबर क्या होता है बेटा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -b का मान कितना है 7, माइनस
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना डायरेक्ट निकाल लिया ना, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 121 है, 121 बटे 2 इंटू ए कितना है 9, ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी निकल रही है 9 निकल रही है ना। तो ये कितना आ गया देखो, माइनस के साथ प्लस माइनस 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 बटे, क्यों 11 11 121 होते हैं ना, बटे 18, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा x की क्या हो गई, तो एक बार तो इसको प्लस लिख लेंगे और एक बार क्या लिख लेंगे माइनस, तो एक बार तो हो गया 7 प्लस के 11 बटे 18 है ना, और दूसरी बार x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के साथ माइनस के 11 बटे 18, तो एक बार तो 11 को प्लस का ले लिया और एक बार 11 को किसका ले लिया माइनस का, तो कोई प्लस माइनस है ना, माइनस बी प्लस माइनस, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये हो गया x की वैल्यू क्या हो गई, 11 में से 7 घटाए तो 4 बटे 18 है ना, तो ये कितना हो गया 2 बटे 9, तो x की एक तो वैल्यू क्या आ गई 2 बटे 9 आ गई। इसमें देखो बेटा x की कितनी आ गई -7 और -11 कितने हो गए -18 बटे 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो देखो x की वैल्यू क्या है, दोनों भिन्न है कि नहीं है, ये 2 बटे 9 है और ये क्या है -1 है। ये इस तरह से श्रीधर आचार्य विधि से हमने डायरेक्ट इसके जो मूल हैं वो हमने डायरेक्ट इसके निकाल दिए, ठीक है बेटा। अच्छा अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 बटा x बराबर क्या है 3, और यहाँ दे रखा है x इज़ नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 क्यों है बेटा, क्योंकि x को अगर 0 ले लेंगे तो 1 बटा 0 अनंत हो जाएगा, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा इनवैलिड हो जाएगा, है ना। तो देखो अब इसको x बटे 1 प्लस 1 बटा x बराबर 3 है ना, 1 और x का लघुत्तम क्या आ गया x आ गया, 1 का भाग दिया x में x बार, x को x से गुणा किया x स्क्वायर प्लस x का x में भाग दिया 1 बार, 1 एकम 1 बराबर क्या आ गया 3, 3 के नीचे क्या लगा लिया 1। अब इसका वज गुणा कर दूंगा, x स्क्वायर प्लस 1 का 1 से गुणा और x का गुणा 3 के साथ, तो x स्क्वायर प्लस 1 का गुणा तो किसके साथ हो गया 1 के साथ हो गया, और 3 का गुणा किसके साथ हो गया x के साथ, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x। अब 3x को इधर ले आओ, मानक रूप बन जाएगा ना फिर इसका, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x बराबर 0। देखो अभी भी मानक रूप में नहीं है, तो पहले x के पद को लिखेंगे, तो x स्क्वायर माइनस के 3x और ये प्लस का 1, देखो इसको पहले लिया है और इसको तो पहले बाद में लाने में चिन्ह ध्यान रखना पड़ेगा हमको, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि बराबर से इधर की तरफ ही है, जब बराबर से दूसरी तरफ जाता है जब चिन्ह चेंज होते हैं, है ना। तो देखो अब इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, तो a बराबर तो 1 आ गया ना, देखो 1x स्क्वायर प्लस b का मान कितना आ गया -3, c का मान कितना आ गया 1, ठीक है ना। बस अब इसमें अगला स्टेप क्या बताया था बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्तिकर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको विविक्तिकर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्यों निकाला, क्योंकि उस सूत्र में काम आता है ये, x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो देखो b कितना है -3 का वर्ग -4, a कितना है 1, c कितना है 1, तो -3 का वर्ग 9 और ये माइनस के 4 एकम 4, तो क्या आ गया 5, ठीक है ना, 4ac, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो देखो 5 भी क्या है 0 से अधिक है ना, धनात्मक है, इसका मतलब है ना, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है ग्रेटर देन 0 है, धनात्मक है, तो मूल क्या होंगे वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक व भिन्न। अब x की वैल्यू सूत्र लगा दो धराचार्य विधि का, तो -b प्लस माइनस, देखो बार बार लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। तो अब इधर लिख लेता हूँ मैं इसको, तो x बराबर क्या हो गया बेटा, ये x बराबर हो गया -b कितना है बेटा -3, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का, देखो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ निकाल चुके हो आप पहले, तो डायरेक्ट मान रखो इसका 5 बटे 2 गुणा a कितना है 1, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस √5 बटे 2, तो ये x की वैल्यूज आ गई। तो एक बार प्लस लिख लो एक बार माइनस लिख लो, तो x की क्या आ गई 3 प्लस √5 बटे 2,
है ना, और दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस रूट 5/2। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। देखो कितने आसान सवाल हैं, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, √2x² √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, है ना। अब वही ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a बराबर तो क्या है √2, b बराबर क्या है 7 और c बराबर क्या है 5√2, है ना। अब b² माइनस 4ac निकालो, b² माइनस 4ac, b कितना है 7 का वर्ग माइनस 4 इंटू a कितना है √2 और c कितना है 5√2। देखो 7 7 49, है ना, और माइनस, अब देखो बेटा √2 को √2 से करोगे तो 2 आएगा, है ना। देखो ध्यान से, है ना, √2 को √2 से करोगे तो 2 आएगा, है ना। और ये क्या हो गया 4 गुणा 5 गुणा 2 हो गया ना, तो 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, है ना, आया ना समझ में। तो ये 49 में 40 घटाया तो क्या बच गए 9। तो b² माइनस 4ac का मान क्या आ गया 9 आ गया। इसका मतलब वही धनात्मक है ना, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac क्या है ग्रेटर देन 0 है, ये धनात्मक है। इसका मतलब मूल जो होंगे वो क्या होंगे वास्तविक और भिन्न, है ना। मूल क्या होंगे इसके, जो रूट्स होंगे वो वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। अब सीधा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा दो, है ना। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो श्रीधराचार्य का सूत्र लगा दिया। तो देखो माइनस, सूत्र का माइनस है ये, b कितना है बेटा 7, तो माइनस के साथ प्लस माइनस, है ना, √। अब देखो b² माइनस 4ac का मान आप निकाल चुके हो, तो यहाँ से निकालना है 9, ये 9 लिख दो डायरेक्ट, बटे 2 इंटू a कितना है √2, a की वैल्यू कितनी है √2, है ना। तो ये हो गया माइनस के साथ प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और नीचे क्या आ गया 2√2, है ना। तो अब ये देखो x की 2 वैल्यूज आ गई ना, एक बार तो प्लस के 3 लिख लो और एक बार क्या लिख लो माइनस के 3 लिख लो। तो माइनस के साथ प्लस 3/2√2 और माइनस 7 माइनस 3/2√2। तो ये हो गया माइनस 7 प्लस 3/2√2, और दूसरी x की वैल्यू क्या हो गई माइनस 7 माइनस 3/2√2। तो इससे तो क्या मिल गया x बराबर माइनस के 7 और प्लस के 3 क्या हो गई माइनस के 4/2√2, है ना। देखो 2 से ये 2 बार कट गया तो 2/√2 माइनस के, है ना। तो x बराबर 2 क्या होता है √2 गुणा √2, एक √2 से √2 कट जाएगा, तो क्या आ गया माइनस के √2। इससे जब करोगे तो x बराबर माइनस 7 और माइनस 3 क्या हो गया बेटा माइनस के 10/2√2, है ना। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार कट जाएगा, तो माइनस के 5/√2। या इसको यूं भी कर सकते हो आप, परिमेयीकरण जब करोगे ना तो माइनस के 5/√2 को ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दो। किससे कर दो ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दो। तो ऊपर तो क्या हो गया माइनस के 5√2 और नीचे क्या हो गया 2, है ना। कैसे भी लिख लो, ये भी सही है आपका और ये भी सही है। तो ये x की क्या आ गई आपके पास 2 अलग अलग वैल्यूज आ गई, है ना। देखो कितना आसान है ना। तो उनकी प्रैक्टिस करोगे आप तो बहुत अच्छी तरह आपके समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 4 हो गए हमारे, अब 5वां प्रश्न इसका। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तुलना करो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a बराबर 1 है, देखो x² के आगे क्या छिपा हुआ है 1, तो a बराबर तो हो गया 1, bx तो b की तुलना करो 4, b बराबर 4, और c कितना है बताओ 5, c कितना है 5। अब क्या है अगला स्टेप, b² माइनस 4ac निकालो, विविक्तीकर निकालो। तो b कितना है 4 का वर्ग माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 5। तो ये हो गया 16 माइनस 4 पंजे 20, तो ये हो गया माइनस के 4। तो b² माइनस 4ac क्या आ रहा है बेटा माइनस के 4 आ रहा है। तो ये लेस देन 0 हो गया कि नहीं हो गया, है ना। b² माइनस 4ac ऐसे समझो, देखो ये हमारी क्या है नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये माइनस 4 इधर की तरफ आएगा ना, -1 -2 -3 और -4, है ना। तो ये
ऋणात्मक हो गया कि नहीं हो गया? तो अब क्या होंगे इसके मूल, क्या होंगे? मूल बेटा इसके काल्पनिक होंगे, जिनको ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो इसके मूल निकाल ही नहीं सकते। तो इसीलिए उसने कहा था, शुरू में सवाल में कहा था ना कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे? चूंकि b² - 4ac का मान ऋणात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है ना। मूल जो होंगे वो कैसे होंगे? इसके काल्पनिक होंगे। तो क्या लिखेंगे? चूंकि b² - 4ac का मान क्या है? ऋणात्मक है ना, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस उनकी नहीं है, यानी काल्पनिक होंगे, है ना। क्या मतलब है इसका? मूल वास्तविक नहीं होंगे, है ना, या काल्पनिक होंगे। वास्तविक नहीं होंगे कैसे भी लिख सकते हो, 3 तरह से लिख सकते हो। मूलों का अस्तित्व नहीं है, वास्तविक नहीं है, या काल्पनिक हैं, है ना। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक हैं, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया। तो इसमें निकाल ही आप नहीं सकते हो इनको। 6 क्वेश्चन देखो बेटा। 6 है इसका 1/x माइनस 1/x - 2 इक्वल टू 3, जहाँ पर कि x इज नॉट इक्वल टू 0 और 2, है ना। तो देखो पहली बात तो ये देखो, ये जो माइनस का चिन्ह है ये इस पूरे के लिए है, 1/x - 2 के लिए है, पूरे के लिए, क्योंकि बीच में लग रहा है ये। और x की वैल्यू 0 और 2 के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि 0 के बराबर करोगे तो 1/0 हो जाएगा, ये अनंत हो गया। और x बराबर अगर 2 करोगे तो 2 - 2 0 हो गया, तो ये भी अनंत हो गया, है ना। तो अब देखो बेटा, इसको क्या करेंगे हम? हल करेंगे, द्विघात रूप में लेके आएंगे सबसे पहले इसको। तो x और x - 2 का लघुत्तम क्या हो गया? x गुणा x - 2, है ना। x और x - 2 का लघुत्तम क्या हो गया? इन दोनों का गुणनफल हो गया। x का जब इसमें भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, x - 2 बचा। x - 2 को जब 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? x - 2 आ जाएगा, माइनस लगा दिया, है ना, माइनस सवाल में है। फिर x - 2 का जब इसमें भाग दोगे तो x - 2 से x - 2 कटेगा, क्या बचा? x, और x को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ गया? x, और बराबर इधर की तरफ क्या है? 3। तो देखो प्लस के x और माइनस के x क्या हो गए बेटा? कट गए। तो ऊपर क्या बचा? -2, और नीचे क्या बचा? x और x - 2 बराबर क्या है? 3। 3 के नीचे क्या लगा लिया? 1 लगा लिया। अब इसका क्या करेंगे? हम वज्र गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे? इसका वज्र गुणा किया, है ना। तो देखो x गुणा x - 2 का तो गुणा किससे हो जाएगा? 3 से, बराबर -2 का गुणा किसके साथ हो जाएगा? 1 के साथ, है ना। तो x गुणा x - 2 का गुणा तो किसके साथ हो गया? 1 के साथ, यानी इधर की तरफ x की वैल्यूज लिख ली मैंने, है ना। तो ऐसे लिख सकते हो आप, इधर की तरफ -2 गुणा 1 बराबर 3 गुणा, तो फिर वापस से उसका पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है पहले ही x की जो वैल्यूज आ रही हैं उनको इधर की तरफ लेफ्ट साइड में लिख लो, जिससे कि दोबारा से आपको पक्षांतरण नहीं करना पड़े, है ना। और -2 का गुणा किसके साथ हो गया? 1 के साथ। देखो 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यही संख्या रहेगी। तो x का 1 से गुणा किया x², x का -2 से किया -2x, बराबर क्या हो गया? -2। अब इसका मानक रूप के लिए क्या करेंगे बेटा? -2 को पक्षांतर करके लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो x² माइनस के 2x प्लस के 2 इक्वल टू 0, है ना। अब इसकी तुलना कर लो आप ax² प्लस bx प्लस c से। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो a बराबर तो 1, b बराबर -2 और c बराबर 2, है ना। ax² प्लस bx प्लस c, तो a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर 2। अब वही सेम चीज़ पहले क्या निकालेंगे? b² माइनस 4ac निकालेंगे, है ना। b² - 4ac निकाला हमने, तो b कितना है बताओ? -2। b की वैल्यू कितनी है? -2 है ना। ये रही ना, देखो b की वैल्यू कितनी है? -2। तो -2 का वर्ग -4 इंटू a कितना है? 1, और c कितना है? 2, है ना। तो ये क्या हुआ? -2 का वर्ग तो हो गया 4, और माइनस के 8, तो ये क्या आ गया? माइनस के 4 आ गए। b² - 4ac, है ना। आया ना समझ में। तो x² - 2x प्लस 2, है ना। तो इसके जब देखो अब ये वही वापस b² - 4ac बराबर क्या आ रही है? ऋणात्मक संख्या आ रही है, तो ये लेस देन 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो वही चीज़ बेटा, इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, या कह सकते हैं काल्पनिक होंगे, या कह सकते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं है, है ना। तो वही सेम चीज़, चूँकि b² - 4ac का मान क्या है? ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक है, अतः
मूलों का अस्तित्व नहीं है। देखो पिछले वाले में लिखाई थी ना बेटा, 3 कंडीशन लिखाई थी, वही सेम चीज इसमें हो गई। ठीक है, वेरी गुड बेटा, है ना। अब इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन पूरा हो गया, सेकंड के 6 पार्ट थे। अब थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, है ना, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो, है ना। तो क्रमागत होना चाहिए, क्रमागत का मतलब एक के बाद जस्ट आने वाला, है ना, और विषम होने चाहिए और धनात्मक होने चाहिए, है ना। तो जैसे देखो बेटा 1 है तो ये विषम है ना। इसके बाद अगला क्या होता है बताओ, विषम पूर्णांक 3 होता है, फिर अगला बार 5 होता है, ठीक है ना। तो विषम धनात्मक पूर्णांक हो गए ना, तो माइनस वालों को नहीं लेना है हमको। तो अब इसमें देखो बेटा कि इनमें कितने का अंतर है बताओ, 2 का अंतर है। तो किन्हीं 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों में कितने का अंतर होगा, 2 का अंतर होगा, क्योंकि विषम है ये, ठीक है ना। तो अगर एक x है तो अगला वाला क्या होगा, x + 2 होगा कि नहीं होगा, अगला वाला क्या होगा, x + 2 होगा, है ना। जैसे ऐसे मानो आप x की जगह पे आपने 11 लिया, x की जगह क्या लिया 11, तो अगला क्या हो जाएगा, 11 + 2 हो जाएगा ना 13। तो ये क्रमागत हो गए कि नहीं हो गए, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक हो गए। तो माना वो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, x और x + 2 है ना। तो उनको क्या मान लिया हमने, x और x + 2, क्योंकि ये खुद कह रहा है ऐसे 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब है जस्ट आगे वाला, है ना, वो और उसके जस्ट आगे वाला, है ना। क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो विषम धनात्मक पूर्णांक है तो जैसे 1 है इसके बाद 3 आएगा, है ना, 15 है इसके बाद 17 आएगा, तो सब में 2 का अंतर होगा, तो 1 x है तो 1 अगला क्या हो गया, x + 2 हो गया, है ना। तो ये कह रहा है ये। तो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। अब ये कंडीशन हमको इसने दे रखी है, तो वर्गों का योग 290 है, तो इसका वर्ग तो हो गया x का वर्ग, और इसका वर्ग क्या हो गया, x + 2 का वर्ग, और वो कितना दे रखा है हमको, 290 है। क्या दे रखा है बेटा, 290। ये प्रश्न में दे रखा है कि इन क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है, 290 है। तो अब इसको खोल देंगे हम, तो ये तो हो गया x², इसको a + b के होल वर्ग से खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर कितना है, 290। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, x² प्लस 4x, 2 दूनी 4x प्लस 4 बराबर 290। तो 2x² प्लस 4x प्लस 4, और प्लस के 290 को इधर की तरफ ले आया क्योंकि मुझे क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है ना। तो ये हो गया 2x² प्लस के 4x और माइनस के 200 कितने हो गए, 86 हो गए ना, 286 = 0, क्योंकि माइनस के 290 है और प्लस के क्या है बेटा, 4 है। अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे, यहीं इसी में वो लगा देंगे, धराचार्य विधि लगा देंगे, है ना। a = 2 ले लेंगे, b = 4 ले लेंगे और c बराबर क्या ले लेंगे, माइनस के 286, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इसको छोटा करने का क्या तरीका है, देखो 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 को बाहर निकाल दो, है ना। 2 मैंने जैसे ही बाहर लूँगा तो यहाँ तो क्या बचेगा, x², यहाँ जाएगा 2x और यहाँ क्या जाएगा 1 4 3, 143 बराबर 0। तो अब ये 2 जो है इस 0 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये 2 जो है ये 0 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0/2, और 0 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, वही आएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया x² प्लस 2x माइनस के 143 बराबर 0। अब इसमें आप क्या लगा सकते हो, श्रीधराचार्य विधि आप इसमें लगा सकते हो। तो देखो a बराबर क्या है 1, b बराबर है 2 और c बराबर क्या है माइनस के 143। चलिए बस समझ में। तो अब आप इससे x की 2 वैल्यूज निकाल सकते हो, है ना। देखो अब b² माइनस 4ac निकाल लो, b² माइनस 4ac निकाला, b कितना है 2 का वर्ग माइनस 4 × 1 × c कितना है माइनस के 143। तो 2 का वर्ग तो हो गया 4 और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, और 4 को 143 से गुणा किया, 4 × 12 हासिल की 1, 4 × 16 और 1 17 हासिल की 1, 4 × 4 और 1 500
72 और 572 और 4 क्या हो गया बेटा 576 हो गए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया 576 हो गया, है ना। अब देखो 576 का वर्गमूल कितना होता है 24 होता है ना। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आ गया 576। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा अंडर रूट 576 और 576 का वर्गमूल कितना होता है 24 होता है ना। तो अब इसमें धराचार की सूत्र लगा दो। x बराबर क्या होता है बेटा माइनस बी, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी कितना है आपका 2 प्लस माइनस अंडर रूट 576 बटे 2 गुणा a कितना है a आपका 1 है। तो ये हो गया -2 प्लस माइनस, अब इसको 24 लिखता हूँ ना क्योंकि 576 का वर्गमूल कितना होता है 24 बटे कितना आ गया 2। तो देखो एक बार बेटा प्लस लिख लो और एक बार क्या लिख लो इसको माइनस लिख लो, है ना। तो ये हो गया -2 प्लस 24 बटे 2, दूसरा हो गया -2 माइनस के 24 बटे 2। देखो ये तो हो गया 22 बटे 2, है ना, ये तो क्या हो गया 22 बटे 2 हो गया, और ये क्या हो गया माइनस के 26 बटे 2। तो ये हो गया 11 और ये हो गया माइनस के 13। तो देखो माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे ना अपन, क्योंकि ये क्या कह रहा है ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक याद करना, तो इस संख्या को हम नहीं लेंगे, x का मान यही लेंगे सिर्फ 11, है ना। तो x बराबर क्या हो गया 11 हो गया, और दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है x प्लस 2 है, तो अगला क्या हो गया 11 प्लस 2 बराबर 13। तो ये आंसर हमारा आ गया। तो एक तो 11 हो गया और एक 13 हो गया, है ना। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो आप। ये क्या कह रहा है इन दोनों के वर्गों का योग कितना है 290। तो 11 का वर्ग कितना हो गया 121 हो गया, है ना, और 13 का वर्ग कितना हो गया 169 हो गया। तो 11 का वर्ग तो कितना हुआ 121 और 13 का वर्ग कितना हुआ 169। जब जोड़ोगे तो बेटा 290 आ जाएंगे, देखो है ना, 9 और 1 10 हासिल की 1, 3 और 6 9, ये 290। ये क्या हो गया वेरीफाई भी हो गया आपके, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। टन टन टन। अब इसके बाद क्या है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है भाई चौथे वाले बबुआ, क्या कह रहे हैं ये, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो दो संख्याएं बेटा, एक बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है ना, मान के कह रहा है ये दो संख्याओं के वर्गों का अंतर तो क्या है 45 है। और फिर दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, एक चीज़ तो ये दे रखी है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, दूसरा छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है ना। तो देखो बेटा मैंने लिख लिया बड़ी संख्या, है ना, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, छोटी संख्या ऐसे लिख लिया मैंने, है ना। तो ये मैंने x मान ली, है ना, और ये मैंने y मान ली है। आई बात समझ में, एक मैंने मान ली x और एक मैंने क्या मान ली y मान ली, ठीक है। अब देखो बेटा क्या कह रहा है ये कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, तो यानी इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग बराबर क्या है 45 है ना। तो x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर क्या हो गया 45। तो एक चीज़ तो ये दे रखी है आपको, है ना, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है 45 है। तथा दूसरी चीज़ क्या कह रहा है बेटा ये, तथा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग क्या हो गया y का वर्ग हो गया, यानी वाई स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 4 गुना है। तो बड़ी संख्या क्या है x, तो x का 4 गुना क्या हो गया 4x, है ना। तो छोटी संख्या का वर्ग यानी वाई स्क्वायर बड़ी संख्या का क्या है 4 गुना, तो 4x के बराबर हो गया, है ना। तो ये समीकरण हमारा 2 हो गया, है ना बात समझ में। अब देखो बेटा हमको तो x में बनाना है ये समीकरण, तो इसमें ये जो वाई स्क्वायर बराबर 4x है इसका मान इसमें रख देंगे, वाई स्क्वायर की जगह 4x रख देंगे, है ना। देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45 है, और ये वाई स्क्वायर बराबर क्या है 4x, तो इस वाई स्क्वायर की जगह पे ये 4x लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है ना बेटा। समझ में तो आ रहा है ना आप सब लोगों के, है ना। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो ना कोई, तो इसमें इसी के अंदर कमेंट बॉक्स होता है नीचे, उसमें आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो, है ना, क्वेरी अपनी लिख सकते हो मुझसे।
तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह लिख दिया 4x बराबर क्या हो गया 45, है ना। अब इस 45 को लेफ्ट साइड में ले आऊँगा पक्षांतरण करके, तो ये मानक रूप बन जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 45 क्या हो गया माइनस के 45 इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना कर लो बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो बेटा a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है -4 और c बराबर क्या है माइनस के 45, ठीक है। अब वही विविक्तीकरण निकालो, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालो तो b कितना है बेटा -4 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 1, c कितना है माइनस के 45। तो माइनस के 4 का वर्ग क्या हो गया 16 और माइनस माइनस हो गए प्लस, और 45 को 4 से करोगे देखो 40 को 4 से कहते 160 और 500 को 180, तो ये कितना हो गया 196। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना हो गया 196, और 196 शायद मेरे हिसाब से 14 का वर्ग होता है बेटा, है ना। तो इसका मतलब 196 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, वर्गमूल कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से शायद 14 ही हो जाता है बेटा, मेरी गणित थोड़ी सी कमज़ोर है ना। अच्छा, तो अब इसमें सीधा 4 सूत्र में लगा दो इसको, तो x की वैल्यू क्या हो गई बेटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ना। तो माइनस बी का मान कितना है -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी। अब दोबारा b के मान और ये a के मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि यहाँ पहले निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट रखो आप 196 बटे 2 गुणा 1, तो माइनस माइनस प्लस के 4 प्लस माइनस 196 का वर्ग कितना बताया था अपन ने 14, ठीक है ना, बटे कितना हो गया 2। तो अब इसमें x की 2 वैल्यूज हो गई बेटा, एक बार प्लस के 14 ले लो और एक बार माइनस के 14 ले लो। तो x बराबर क्या हो गया 4 प्लस 14 बटे 2, और दूसरा मान क्या हो जाएगा x बराबर 4 माइनस 14 बटे 2, यानी 4 प्लस के 14 बटे 2 और अगली बार 4 माइनस के 14 बटे 2। तो x बराबर हो गया 18 बटे 2 और x बराबर हो गया माइनस के 10 बटे 2। तो x बराबर क्या आ गया बेटा 9 और x बराबर क्या आ गया माइनस के 5, है ना। तो x की इस वैल्यू को हम ले लेंगे 9 को, क्या ले लेंगे हम x की वैल्यू को क्या ले लेंगे 9 ले लेंगे, है ना। तो बड़ी संख्या क्या हो गई बेटा ना, बड़ी संख्या क्या है x है ना आपकी, बड़ी संख्या बराबर x बराबर तो क्या हो गई 9, है ना। और छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या के लिए छोटी संख्या क्या है वाई स्क्वायर बराबर क्या है 4x है ना। तो 4 इंटू एक्स का मान कितना है 9, तो ये कितना आ गया 36, तो वाई स्क्वायर बराबर 36, इसका मतलब वाई बराबर क्या आ गया 6, है ना। तो छोटी संख्या क्या मिल गई हमें, छोटी संख्या है ना y बराबर क्या आ गई 6, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये 96 हो गई ये संख्या, क्या होगी बेटा ये संख्या 96 यानी 96 होगी, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, है ना। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा इसका, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करो कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 हो, है ना। तो पहली तो बात ये बेटा कि 16 को 2 टुकड़ों में बांटना है ना। तो प्रथम भाग और दूसरा क्या है द्वितीय भाग, है ना। तो ये कह रहा है 16 को बांटना है, तो अगर माना ये x है तो ये 16 माइनस x हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ये खुद कह रहा है कि 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करो, है ना। तो इसका मतलब दोनों टुकड़े हैं वो किसके हैं 16 के हैं, है ना। तो एक अगर माना जैसे 10 है तो दूसरा 6 हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो 6 कैसे निकला 16 में से 10 घटाने पे निकला। तो इसी प्रकार एक अगर x, दूसरा टुकड़ा क्या हो गया 16 माइनस x हो गया, है ना। तो ये खुद कह रहा है 16 को 2 ऐसे भागों में विभाजित कीजिए, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का दुगना, है ना, बड़े भाग के वर्ग का दुगना। अब माना ये बड़ा भाग और ये क्या है इसका छोटा भाग है, ठीक है ना। तो बड़े भाग के वर्ग का बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, तो इसका वर्ग तो क्या हो गया x स्क्वायर और उसका 2 गुना क्या हो गया गुणा 2,
माना ये क्या है आपका बड़ा भाग है और ये क्या है आपका छोटा भाग है ना। ऐसे समझो ये 10 है और ये कितना है 6 है, ठीक है ना। तो बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से, है ना, छोटे भाग के वर्ग से, छोटा भाग क्या है बेटा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, तो इससे ये 164 ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसमें 164 जोड़ेंगे। समझेंगे, ये समझे बात, है ना। जैसे ऐसे समझो आप कि 16 10 से 6 अधिक है, तो 10 प्लस 6 तो करोगे आप, 16 10 से 6 अधिक है, तो जिसमें से लगता है उसी में तो जोड़ोगे ना, ठीक है ना। तो ऐसे ये चीज़ हो गई। ये क्या कह रहा है, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। तो बड़े भाग का वर्ग तो पहले तो क्या आ गया x का वर्ग x स्क्वायर हो गया, उसका 2 गुना क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया। बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग, छोटे भाग का वर्ग क्या हो गया 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, छोटे भाग के वर्ग से कितना अधिक है 164 अधिक है। तो ये समीकरण हमारे पास आ जाता है ना। तो अब इसको सरल कर लेंगे, तो ये हो गया 2x स्क्वायर। अब 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स के होल वर्ग को खोलेंगे तो 16 का वर्ग पहली संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग और प्लस के 164। तो ये हो गया 2x स्क्वायर बराबर 16 16 196। सही है गलत है देख लो भाई, है ना। 16 गुणा 16 करके 6 छंगा 36 हासिल की 3, 6 कम 6 और 3 9 और ये 6 1, 6 9 और 6 15, है ना। और ये कितना हो गया 2, हाँ देख लो मैंने गलत लिख दिया था ना मारे जाते हुए लड़ाई में, है ना। कितना है 256, है ना। 256 माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 164, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा देखो 2x स्क्वायर बराबर 256 और 164, है ना। 256 और 164 जोड़ दिए मैंने, 6 और 4 10 हासिल की 1, है ना। तो ये 6 और 6 12 हासिल की 1, तो ये 420। तो देखो ये 256 और 164 क्या हो गए 420 माइनस के 32x और प्लस के x स्क्वायर। अब इसको इधर की तरफ ले आएंगे पक्षांतरण करके, है ना। तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस के 420 माइनस के 420 माइनस के 32x प्लस के 32x प्लस के x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर बराबर 0। अब इसको जोड़ घटा लेंगे तो प्लस के 2x स्क्वायर है और माइनस का 1x स्क्वायर है, तो प्लस का 1x स्क्वायर बचा x स्क्वायर। फिर इस x वाले पद को लिख लेंगे प्लस के 32x और फिर इस अचर पद को लिख लेंगे 420 बराबर 0, ठीक है ना। तो अब बेटा देखो इसका श्रीधराचार्य विधि से वो निकाल देंगे, हल कर लेंगे। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a बराबर तो क्या है 1, a बराबर 1 है, b बराबर 32 है और c बराबर क्या है माइनस के 420। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, b कितना है 32, 32 का वर्ग माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस के 420, है ना। तो 32 का वर्ग किया पहले तो हमने, पहले तो क्या करेंगे 32 का वर्ग किया मैंने, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 6 और 6 12, 1024। ये हो गया 1024, है ना। और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, है ना। और 4 को 420 से करोगे तो क्या होगा बेटा 1680 हो गए ना, 1680, है ना। तो 4 को माइनस माइनस हो गए प्लस और 4 को 400 से करोगे तो 1600 हो गया, 4 को 20 से करो 1680, है ना। अब इसको जोड़ दिया 0 और 4 और 4 और 8 और 2 10 हासिल की 1, 7 ये 7 हो गया और 1 और 1 2, 2704। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया 2704 आ गया, है ना बेटा। अब देखो धनात्मक है ये, है ना। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है धनात्मक है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो मूल क्या होंगे वास्तविक व भिन्न होंगे, वास्तविक व भिन्न। अब इसमें डायरेक्ट b श्रीधराचार्य के सूत्र में इसको लगा देंगे हम। तो वो क्या होता है बेटा x बराबर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b कितना है 32 प्लस माइनस अंडर रूट 2704। अब 2704 का वर्गमूल देखो बेटा, है ना। 2704 का वर्गमूल निकालना, 2 2 के जोड़े बना दिए आपने, है ना। तो 4 चौका 16 55 25, तो देखो 5 यहाँ आ गया 5 यहाँ आ गया 25, दिखाई दे रहा ना आपको, वेरी गुड, है ना। तो ये कितना बचा बेटा 2 बचा,
2 बच गए और 0 4 ऊपर उतार लिया, 5 का दुगना किया 10, है ना। तो अब यहाँ क्या आएगा 102 आएगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ भी क्या लिखेंगे 2, तो 102 को 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 204, तो 52 आ गया बेटा इसका। 2704 का वर्गमूल कितना आ गया 52, यानी 52 बटे कितना है 2 गुणा a कितना है 1, तो ये आ गया माइनस के 32 प्लस माइनस 2704 का वर्गमूल कितना आ गया 52 बटे 2। ठीक है, तो एक बार तो ये x की वैल्यूज आ गई ना, है ना, x बराबर एक बार तो -32 प्लस 52 बटे 2 और दूसरी बार -32 माइनस 52 बटे 2, तो ये इस प्रकार x की 2 वैल्यूज आपको आ जाती हैं। तो पहली वैल्यू तो क्या होगी बेटा x बराबर -32 प्लस के 52 बटे 2, है ना, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई -32 माइनस के 52 बटे 2, तो ये हो गया x बराबर प्लस के 52 में से -32 घटाओगे तो 20 बटे 2, है ना, तो ये x बराबर इससे तो क्या निकल गया 10, इससे तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, और इससे जब आप निकालोगे तो x बराबर माइनस के 84/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई -42, है ना। तो अब देखो इसमें धनात्मक भाग को लेंगे ना बेटा, ये x के 10 को वैल्यू को लेंगे, -42 को हम नहीं लेंगे, तो प्रथम भाग और द्वितीय भाग निकालने हैं अब आपको, है ना। प्रथम भाग क्या है x है और द्वितीय भाग क्या है 16 - x, है ना। तो प्रथम भाग तो क्या हो गया आपका, है ना, या बड़ा भाग, प्रथम भाग बोल दो या बड़ा भाग, वो तो क्या है x, तो वो कितना आ गया 10 आ गया, है ना। और द्वितीय भाग या छोटा भाग वो कितना है बेटा आपका, ये रहा देखो 16 - x था ना, 16 - x, तो ये हो गया 16 - x, तो 16 - 10 बराबर क्या आ गया 6, तो ये 10 और 6 इसके आंसर आ गए, है ना। देखो कितनी मस्त एक्सरसाइज है ना बच्चों, बहुत प्यारे बच्चे हैं, है ना। तो फॉर वंस ओन सेल्वेशन, खुद की मुक्ति के लिए, एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, संसार की भलाई के लिए, है ना, हमारे कार्य इस प्रकार के होना चाहिए कि हमारा खुद का जीवन भी सुखी बीते, है ना, सुख से चैन से बीते, और दूसरों की भी हम कुछ भलाई यथा योग्य कर सकें, है ना। ये बेटा स्वामी विवेकानंद जी का कोट है, और संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको, आत्मने मोक्षार्थम जगद हिताय च, आत्मने मोक्षार्थम जगद हिताय च, ना, खुद की मुक्ति के लिए, आत्मने मोक्षार्थम, खुद की मुक्ति के लिए, जगद है, जग यानी संसार, संसार के हित के लिए, संसार की भलाई के लिए हमारे कार्य होने चाहिए। स्वामी विवेकानंदा, ये ना बेटा ये उसका कोट है, वेद जो होते हैं ना हमारे वेद पुराण, उनका कोट है।